नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइनलाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स का लास्ट पार्ट करवाऊंगा और ये अपनी इस सीरीज का पार्ट नंबर 5वां होगा। तो मैं आप सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पिछली कैलकुलेशन की ट्रिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस की। अगर आपने कैलकुलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो उन्हें सबसे पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद ये वाली क्लास देखना, तभी आपको ये सब चीजें देखने का फायदा मिलेगा, तभी आप पेपर में अच्छे से नंबर लेकर आ पाओगे। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको प्लीज देख लेना, ताकि आपकी अच्छे से और ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज की ट्रिक नंबर 19 होगी, किसी भी संख्या को 5 से भाग कैसे करें। तो पिछले वाली ट्रिक कौन सी थी, किसी भी नंबर को 5 से गुना कैसे करें। अब ये वाली कौन सी है, किसी भी संख्या को 5 से भाग कैसे करें। तो देखिए कैसे करते हैं। किसी भी संख्या को 5 से भाग नहीं करना, असल में इसे 10 से भाग करना है, पर 2 से गुना करना है। तो ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं कि किसी भी संख्या को 5 से भाग नहीं करना, आपने 10 से भाग करना है, पर पहले 2 से गुना करना है। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को 2 से गुना करके 10 से भाग दे देना है, ताकि आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ पाए। आप कहोगे कि सर बात तो एक ही है, 5 से भाग कर दो या 2 से गुना करके 10 से भाग कर दो, बात तो एक ही है। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल बात एक है, आंसर सेम टू सेम आएगा, पर ध्यान रखना आंसर सेम आने के लिए जो समय लगा उस समय का बहुत बड़ा अंतर होगा। जैसे पहले वाला तरीका क्या, देखो बेसिक वाला, कि इसको 5 से भाग कर देंगे 64 को, तो कैसे आएंगे, 5 एकम 5, 1 और 4 14, 5 गुना 2 10, यहां से 4 कैरी आ जाएगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, 5 गुना 8 40। तो देखिए यहां पर कितना आंसर आया अपना 12.8। पर मैं ये कह रहा हूं कि 5 से भाग नहीं करना, 10 से भाग करना है, पर पहले 2 से गुना करना है। तो देखिए 64 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 128, फिर इसको 10 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 12.8। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये तो बहुत ही आसान था। ठीक, तो मैंने क्या किया, किसी भी संख्या को 5 से भाग नहीं करना, असल में 10 से भाग करना है, पर पहले 2 से गुना कर देना है। तो इसको करते हैं जरा, कितना आ जाएगा 92 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 184। अब इसको 10 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 18.4, और यही अपना आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि 2 से गुना करके 10 से भाग कर देंगे और ये अपना आंसर है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और फिर खुद करने की कोशिश करो। ये चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका। ये तो 88 का डबल कितना होता है 176, और अगर इसे 10 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 17.6। उम्मीद आपको पता होगा कि 176 को 10 से भाग देते हैं तो 17.6 आता है। इसी तरीके से 54 को 5 से भाग देना है, तो कैसे करना है, 5 से भाग नहीं देना, 10 से भाग देना है, पर पहले 2 से गुना करना है। तो कितना आएगा ये 108, पर अगर हम इसे 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10.8। आप इसे चाहते तो मुंह जुबानी भी कर सकते थे कि 54 को डिवाइड करना है 5 से, तो कैसे करेंगे 54 का डबल 108, 10 से भाग कर देंगे तो अपना आंसर 10.8 हो जाएगा। ठीक, तो ये काफी आसान था। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद करके देखो जरा एक बारी। तो कितना आएगा आंसर बताइए। 47 को 5 से भाग करने को कितना आएगा, तो 47 का डबल कितना होता है 94, अगर इसे 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 9.4। ठीक, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ये। तो अगले वाला कितना है बताइए। 77 को अगर आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, डबल कर दो कितना आ जाएगा 154, इसे 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है 15.4। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिए जरा कैसे है। 972 को 5 से भाग करना है तो कितना आएगा बताइए। 972 को 5 से भाग नहीं करना, 10 से भाग करना है, पर पहले 2 से गुना करना है। तो 972 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 944, यानी कि 194।
0.4। उम्मीद है अपने को समझ आ गया होगा ये मैंने क्या बताया आपको, डबल करके 10 से भाग कर देना है बस। तो इसी तरीके से अब हम अगले वाला करते हैं। 123 को 5 से भाग कर देंगे तो कैसे आएगा बताइए, 2 से गुना कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे 246। अगर इसे 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24.6। ये अपना आंसर है, मतलब 2 से गुना करके 10 से भाग दे देना है। अभी बड़े वाला क्वेश्चन है, देखिए अगर आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे ऐसे तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा आपका, ठीक। पर अब हम इसे कैसे करते हैं, ट्रिक से करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 28 गुना 2 56, 49 गुना 2 98, 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 985.6। ये अपना आंसर है। देखो गिनती के सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सेकंड ही लगते हैं अगर आप इसे अच्छे से कर सको तो, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं, 4928 4928 को 2 से गुना किया तो कितना आ जाएगा 9856। अगर इसे 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 985.6, 985.6। ये अपना आंसर है। आपको 10 से भाग करनी जरूर आनी चाहिए, ठीक। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 53 25 को 5 से भाग करना है तो 5 से भाग नहीं करना, असल में 10 से भाग करना है, पर पहले 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 106.50। अगर इसे 10 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1065। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। तो काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन और भी बड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि ये 5 से भाग करने वाली ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आती है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, गुना करनी आपको आनी चाहिए, बताइए। 6 गुना 2 12, 5 गुना 2 10 और 1 11, 1 हासिल 9 गुना 2 18 और 1 19, 1 हासिल 2 दूनी 4 और 5, 7 गुना 2 14। इसे 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 59 1.2। ये अपना आंसर है। चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले का क्या आंसर आएगा बताइए। 34,551 को अगर आप 5 से भाग कर दोगे तो क्या आंसर आएगा बताइए। वीडियो पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। चलिए उम्मीद है आपको आंसर आ गया होगा ये। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2 5 गुना 2 10, 1 हासिल 5 गुना 2 10 और 1 11, 1 हासिल 4 गुना 2 8 1 9, 3 गुना 2 6 और अगर इसे 10 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6910.2। ये अपना आंसर है और यही अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये काफी अच्छा और काफी आसान ट्रिक थी ये वाली, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 से भाग करने वाली ट्रिक बहुत ही ज्यादा आती है, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे करते हैं। अगली ट्रिक कराने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इसे वीडियो की तरह मत लेना। ये आपके लिए एक क्लास है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अगर आप इसे वीडियो की तरह लोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अगर आप इसे क्लास की तरह ले रहे हो तो आपके लिए ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि क्लास की तरह पढ़ने से आप क्या करोगे बाद में, प्रैक्टिस। तो आपने जरूर पहले क्लास अटेंड करके प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। किसी भी संख्या को 25 से गुना कैसे करें। तो देखिए 25 से गुना नहीं करना, आपने 100 से गुना करना है, पर पहले 4 से भाग दे देना। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। 25 से गुना नहीं करना, 100 से गुना करना है, पर पहले 4 से भाग दे देना। तो देखिए 25 को 64 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा। देखो 64 को अगर आप 25 से ट्रेडिशनल तरीके से गुना करोगे तो कितना आएगा बताइए। 64 गुना 5 320। टाइम तो लगता ही अपना। देखो 64 गुना 2 4 गुना 2 28, 128 आ जाएगा। अब आप इसे जोड़ोगे 1600 आ जाएगा। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने करना क्या है, 4 से भाग दे देना है। 64 को 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाता है 16, ठीक। तो 16 को अगर आप 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1600। ये अपना आंसर है। यहां पर आपके सामने मैं एक चीज बता रहा हूं कि आपको 4 से भाग करनी जरूर आनी चाहिए, ठीक है। आप हर बारी ऐसे नहीं कर सकते कि 4 1 जार 4, 4 नीचे लिखो, 2 बच जाएगा, ऊपर से 4 लो, 6 गुना 4 24, तो 16 आ जाएगा। आपको हर बार ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए आपकी ये बेसिक कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए।
अगर आपको ये वाली बेसिक सी कैलकुलेशन नहीं आती तो आप इसे कॉपी पे रोज प्रैक्टिस करना, 5 7 10 दिन की ही दिक्कत आएगी, फिर आपको इसके बाद प्रैक्टिस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है मैं क्या बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना थोड़ी अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगला करते हैं, देखिए 25 को 92 से गुना करना है तो कैसे करेंगे, 4 से भाग कर देना है। 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 2 8, 4 तिया 12। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कितना आ जाएगा 23। 23 को अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2300। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या किया, 92 को 4 से भाग कर दिया, 23 आ जाएगा। इसे 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2300 आ जाएगा। मतलब 4 से भाग करके 100 से गुना कर देना। इसकी एक छोटी सी ट्रिक और होती है कि 92 को 4 से भाग करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले आधा कर दो 92 का। 92 का आधा कितना होता है 46, 46 का आधा कितना होता है 23। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिए जरा क्या था, 25 को 88 से गुना करना है तो मैंने क्या बताया था, 25 से गुना नहीं करना, आपने 100 से गुना करना है, पर पहले 4 से भाग दे देना है, ठीक है। ये याद रखने की ट्रिक है, इससे हमारा समय बहुत ही ज्यादा बचेगा। तो चलिए देखिए जरा क्या है, 88 को 4 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 88 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 22, ठीक। 22 को 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2200। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा 88 को 4 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 22, और इसके बाद 22 को 100 से गुना जरूर करना है तो अपना आंसर आ जाएगा 2200। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, 54 को 4 से भाग करते हैं, ठीक। तो ये पॉइंटों में आएगा, तो देखते हैं जरा कैसे करेंगे हम इसको, क्योंकि ये छोटा सा नंबर है, छोटे से नंबर में जो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे वही कॉन्सेप्ट से आप बड़े बड़े नंबर की कैलकुलेशन बड़े आराम से कर लोगे, जो आपको इसके बाद मिलेगी। तो देखिए जरा मैं कैसे करवाता हूं, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 4 तिये 12, 14 में से 12 गया 2, और 5 गुना 4 20। मैंने ये किया कैसे है, ये देखिए मैंने ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन ही करी है, पर मैंने ये ओरल करी है। आपको भी उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा ये, पर मैं ये आपको बता रहा हूं कि आपने ये कैलकुलेशन मुंह जुबानी करनी है। अगर आप सही तरीके से पेपर पास करना चाहते हो तो आपको ये कैलकुलेशन मुंह जुबानी आनी चाहिए, ठीक। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, 54 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13.5, और 13.5 को अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1350। ये अपना आंसर है। अगर नहीं पता लगा कि सर 1350 कैसे आया, तो देखिए 13.5 का मतलब होता है 135/10, इसको हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, पर ये आ जाएगा 1350। ये अपना आंसर है। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, जरा वीडियो पॉज करो और एक बार खुद करके देखो। आपने क्या करना है, 47 को 25 से गुना करना है, तो कैसे करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए मैं मुंह जुबानी करके बता रहा हूं, अगर समझ ना आ रहा हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। तो चलिए करते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, और इसके बाद 0 लेनी पड़ेगी तो डॉट आ जाएगा, 3 0 30। तो 7 गुना 4 28, क्योंकि 30 से छोटे वाला कौन सा होता है जो 4 के पाड़े पर आता है 28। 30 में से 28 गया 2, और 5 गुना 4 20, तो ये आ जाएगा 11.75। तो 11.75 को अगर आप 100 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1175। ये अपना आंसर है। बहुत ही ज्यादा रॉकेट की स्पीड से अपना आंसर आता है ये। तो मैंने किया कैसे, कैलकुलेशन देखो, 4 एकम 4 खत्म हो गया, फिर दोबारा से 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, इसके बाद डेसिमल तो डिजिट तो कोई बचा नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 0 ले लेंगे, पर अपनी तरफ से 0 लेने के लिए अपने को डॉट भी लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 7 गुना 4 28, क्योंकि 30 से छोटे वाला वो नंबर जो 4 के पाड़े पर आता हो 28। तो यहां से बचेगा 2, ऊपर से एक और 0 ले लेंगे तो 20 आ जाएगा, जो कि 4 के पाड़े पर आता है, तो ये हो जाएगा
खत्म। 11.75 और 11.75 को अगर आप 100 से गुना कर दोगे तो 1175 आ जाएगा, ये अपना आंसर है। तो इसी तरीके से आप मुंह जुबानी करके देखिए, ये वाला 77 को 4 से भाग करिए, ओरल मुंह जुबानी करके देखिए, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन मुंह जुबानी आनी चाहिए। ठीक, अगर मुंह जुबानी नहीं आई तो फिर आप इसे बेसिक से करना, जैसे मैंने ट्रेडिशनल तरीके से आपको करके बताया, पर कैलकुलेशन खुद करके देखिए, ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका। ये 4 एकम 4, 7 में से 4 गया, 3 7 37, 9 चौके 36 और 1 बच जाएगा। 37 में से 36 गया, 1 0 10, 4 गुना 2 8 और 10 में से 8 गया 2, तो आ जाएगा 5। ठीक है, 19.25। तो 19.25 को अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1925, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये तो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। ये आप करके देखिए जरा कैसे आएगा। 25 को 972 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे? 25 से गुना नहीं करना, 100 से गुना करना है, पर पहले 4 से भाग देना है। तो 972 को 4 से भाग देंगे, कैसे आएगा बताइए? 4 गुना 2 8, 4 गुना 4 16, 4 3 12। ठीक है, 243 को अगर आप 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24300। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 25 को 123 से गुना करना है तो कैसे करेंगे देखिए। ये आ जाएगा 3, इसके बाद आ जाएगा 0, इसके बाद आ जाएगा 75। ठीक, तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। 30.75 को अगर आप 100 से गुना कर दोगे तो ये आप भी जानते हो कि कितना आएगा? 3075। ये अपना आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। यहां पर आपको 4 से भाग करनी जरूर आनी चाहिए थी। अच्छा क्वेश्चन था। अगले वाला करते हैं। वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो, और ये वाले क्वेश्चन खुद करके देखो वीडियो पॉज करके। अगर आप वीडियो पॉज करके नहीं कर रहे हो ये, तो इसका मतलब है कि आपकी इंप्रूवमेंट इतनी अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 4928 को हम 25 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा देखिए। इसको 4 से भाग कर देंगे। 4 एकम 4, 4 गुना 2 8, 4 3 12, 4 गुना 2 8, और अगर हम इसे 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 123200। ये अपना आंसर है और यही अपना आंसर है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो आप अगले वाला क्वेश्चन करके देखेंगे। तो बताइए 25 को 5325 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा बताइए। इसके लिए हम 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 गुना 2 8 और 5 गुना 4 20। ये वाला आएगा। ये आप अच्छे तरीके से जानते हो कि मैंने ये कैसे भाग दिया। ठीक, तो क्योंकि मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, तो मैं फिर बता देता हूं। अगर आप 5325 को 4 से भाग दोगे तो डेफिनेटली जो भी आएगा वो आपके सामने है। ठीक, 1331.25। तो ये वाला आप एक बार मुंह जुबानी करके जरूर देखना, क्योंकि अगले वाला जो क्वेश्चन है वो एक बड़ा क्वेश्चन है, और उस बड़े क्वेश्चन को अगर आपने सही तरीके से डिवाइड कर लिया तो इट मींस कि आपको 4 से डिवाइड करना आ गया। ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में 4 से डिवाइड करना ही सबसे मुश्किल चीज है बस यहाँ पे, और वो आप बचपन से लेकर अब तक करते आ रहे हो। अगर नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप ट्राई करके देखना वीडियो पॉज करके। तो मैं आपको करवाता हूं। तो 25 को 72,956 से गुना करना तो कैसे करेंगे देखिए। 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, इसके बाद ये कट जाएगा 18 पे। तो अगले वाला क्या आ जाएगा? 4 गुना 2 8, 4 3 12, 9 चुके 36। इसको अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1823,900। ये अपना आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। ठीक, तो काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन था। अब आप अगले वाला करते हैं। देखो 25 को 34,551 से डिवाइड गुना करना है तो कैसे करेंगे बताइए जरा। 25 को 34,551 से गुना करना तो कैसे करेंगे, ताकि अपना आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। तो देखिए वीडियो पॉज करके देखेंगे। 8 गुना 4,
32, 34 में से 32 गया, 2 5 25 यानी कि 6 चौके 24, एक बच जाएगा, 5 आ जाएगा 15, 4 3 12, 3 1 31 यानी कि 7 चौके 28। इसके बाद अपना आ जाएगा 7 5। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो ये आ जाएगा 8637.75 को हम किससे करेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 86377। काफी आसान तरीके से हमने कर लिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए 4 से डिवाइड करवाया था, असल में इसमें और भी थोड़ा सा कम समय लगता अपने को। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो भी आपके सामने है इसे नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाओगे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन आपकी आसान हो जाएगी। ठीक, तो चलिए अब हम आगे करते हैं। और एक और चीज थी, अगर आपको मेरा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है, कमेंट जरूर कर देना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपने कोई स्पेशल चैप्टर कोई पढ़ना हो आगे तो जरूर कमेंट में लिख देना, तो आपको वही चैप्टर मिल जाएगा बिल्कुल। और मैं करवाने का तरीका तो आप जानते हो कि मैं बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। ठीक, चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला है किसी भी संख्या को 25 से भाग कैसे करें। ठीक, तो जैसे ये पहले क्वेश्चन करे थे ये उसी तरीके से है कि 25 से भाग नहीं करना, 100 से भाग करना है, पर पहले 4 से गुना करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूं कि किसी भी संख्या को 25 से भाग नहीं करते, हम 100 से भाग करते हैं, पर पहले 4 से गुना करेंगे। मतलब 4 से गुना करने के बाद 100 से भाग कर देंगे। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि हम ऐसा क्यों करते हैं, टाइम बचाने के लिए। क्योंकि अगर आप बेसिक से भी करोगे ये तो आपका आंसर तो सही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बात यह है कि उसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा ना, अपने को टाइम ही तो बचाना है। हमने करना क्या है, टाइम ही तो बचाना है। देख लो 2.56 आ जाएगा यहाँ पे। तो अपने कैसे करना देखिए, तो 64 को अपने 4 से गुना करना है, कितना आ जाएगा बताइए, 6 गुना 4 24 और 1 25। और अगर हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो अपना आ जाएगा 2.56। तो देखिए तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर यहां पर भी 2.56 था, आंसर यहां पर भी 2.56 है, पर हमारे को टाइम किस में कम लगा, ऑब्वियसली 4 से गुना करने में। तो इसलिए अपने को ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक, ट्रिक हम क्यों सीखते हैं, टाइम बचाने के लिए सीखते हैं। तो चलिए अगला करते हैं कि 92 को 25 से भाग करना है, पर 25 से भाग नहीं करना, अपने को 100 से भाग करना है, पर पहले 4 से गुना करना है। तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 2 8 9 चौके 36, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.68। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये कैसे है। ट्रेडिशनल आपको आना चाहिए, पर ट्रिक आपको उससे भी पहले आनी चाहिए ताकि हमारा समय बच सके। क्योंकि अगर आप समय बचाओगे पेपर में तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो जिससे अपना सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 88 को 25 से भाग करना है, पर 25 से भाग नहीं करना, 100 से भाग करना है, पर पहले 4 से गुना करना है। तो इसको 4 से गुना करते हैं, ये अपने को अच्छी तरह से आता है। 8 गुना 4 32, 8 चौके 32 और 3 35। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3.52 आ जाएगा, ये अपना आंसर है। ठीक, इसी तरीके से 54 को 25 से करते हैं, कितना आएगा बताइए, 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 1 21, पर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.16। अरे पता है ना 216 आएगा, पर इसे 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.16। ये अपना आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये कैसे करते हैं हम। ठीक, तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, 47 को 25 से डिवाइड करना है, पर 25 से डिवाइड नहीं करना, हमने 100 से डिवाइड करना है, पर पहले 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, 7 चौका 28, एक हासिल है, 4 चौके 16 और 1 17, पर अगर हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.78। ये अपना आंसर है। ठीक, इसी तरीके से 77 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, आप कहोगे कि सर 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाता है, 7 गुना 4 28, 7 चौके 28 और तो 30। तो अगर हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.08। ये अपना आंसर है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 972 को 25 से डिवाइड करना है। अब ये बड़ी कैलकुलेशन है, देखो आपको डेफिनेटली बेसिक तरीके से करते, ठीक है, बेसिक तरीके से करते तो कितना टाइम लगता, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता। अब करके देखो इसको,
ठीक है 972 आई। आप करके देखिए, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पर इसको हम करते कैसे करेंगे, देखो 4 से गुना तो करना है। 4 गुना 2 8, 7 चौके 28, 2 हासिल 9 चौके 36, 36 और 2 38। तो बताइए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर है। कितना आसान हो गया ये वाला, बहुत ही ज्यादा आसान हो गया ना, तो इसलिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और 4 से गुना करनी तो आपको बहुत अच्छे से आती है। तो चलिए अब हम इसको भी करते हैं। कितना आंसर आएगा बताइए, 4 3 12, एक हासिल है 12 चौके 48 और 1 49, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 4.92 अपना ये आंसर आ जाएगा। 100 से डिवाइड करना अपने को आता है। मैं फिर बता देता हूँ, 4 से गुना कर दिया कितना आ जाएगा यहाँ पे 492। अगर हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाता है यहाँ पे 4.92 अपना आंसर आ जाएगा। यही अपना आंसर है। पर ये आपने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि ये चीजें आप मुंह जुबानी कर लो, क्योंकि मुंह जुबानी करोगे तभी तो अपना टाइम बचेगा ना। तो इसीलिए आपने प्रैक्टिस इसकी ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम अगले वाला करते हैं। देखो इसे 25 से डिवाइड करोगे ट्रेडिशनल तरीके से तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला मेरे भाई, आप करके देखना, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। पर मैं इसे ट्रिक से समझाता हूँ कैसे करेंगे। 4 से गुना ही तो करना आपने बस, तो करके देखेंगे गुना कितनी जल्दी आप करते हो। 8 गुना 4 32, 3 हासिल है, 4 गुना 2 8 और 3 11, एक हासिल है 9 चौके 36 और 1 37, 3 हासिल है, 4 चौके 16 और 3 19। अगर आप इसे 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 197.12। ये अपना आंसर है। देखो कितना कम समय लगा आपको, बहुत कम समय लगा ना, डेफिनेटली कम समय लगा, क्योंकि इसमें आप 40 सेकंड ले लेते, पर इसमें आपने 4 सेकंड भी नहीं लिए। ठीक है, ये तो मुझे आपको समझाना है, इसलिए मुझे ये टाइम लगा थोड़ा सा समझाने में। पर जब आप इसको पेपर में करोगे तो मुझे नहीं लगता कि 4 सेकंड से ज्यादा भी लगेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, 4 से गुना ही तो करना है इसको। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 5325 को 25 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा बताइए। चलिए करते हैं इसको, कितना आ जाएगा 25 चौका 100, एक हासिल है, 4 3 12 और 1 13, एक हासिल है, 5 चौके 20 और 21। तो डेफिनेटली अपना कितना आ जाएगा 213। को आप 100 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 213। ये अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। और काफी आसान क्वेश्चन था ये वाला। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, अगले वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो काफी बड़ा क्वेश्चन है और डेफिनेटली आप इसमें 40 सेकंड तो लगाओगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये वाला। तो करके देखते हैं जरा, पर ट्रिक करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। ट्रेडिशनल से तो 40 सेकंड लगेंगे, पर ट्रिक से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा देखिए। 72,956 को 25 से डिवाइड करना है, तो 25 से डिवाइड नहीं करना, 100 से डिवाइड करना है, पर पहले 4 से गुना करना है। तो 4 से गुना करते हैं। 4 से गुना करनी आपको अच्छे से आती है, देखिए अगर नहीं आती तो 6 गुना 4 24, 2 हासिल है, 5 गुना 4 20 और 2 22, 2 हासिल है, 9 चौके 36 और 2 38, 3 हासिल है, 4 गुना 2 8 और 3 11, एक हासिल है, 7 गुना 4 28 और 1 29। ठीक, अगर आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 2918.24। ये अपना आंसर हो जाता। देखो कितना कम समय लगा अपने को, बहुत ही ज्यादा कम समय लगा ना, तो इसलिए हमने ऐसा करना है। और अगले वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इस ट्रिक का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप इसे ट्रेडिशनल से करते तो कितना टाइम लगता, पर मैं इसे ट्रिक से समझा रहा हूं तो कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा जितना 4 से गुना करने में लगना है। और 4 से गुना करनी है तो काफी ज्यादा आसान आपके लिए, है ना। 5 चौके 20 और 2 22 और 2 हासिल है, 4 चौके 16 और 2 18, एक हासिल है, 4 3 12 और 1 13। अगर इसे 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1382.04। ये अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। और काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये वाला। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जितनी भी मैंने आपको पिछली ट्रिक्स करवाई हुई है आप उसकी प्रैक्टिस करना। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी उसे जरूर देखना, ठीक है। जो भी मैंने पिछली ट्रिक्स करवाई है उसको भी देखना। और मैंने अपने इस चैनल पे और भी बाकी चैप्टर्स की मैंने वीडियोस डाली हैं, जैसे क्लोक एंड कैलेंडर की डाली है, एनालॉजी सिमिलैरिटी की डाली है, मैथमेटिक्स के भी मैं लगभग सारे चैप्टर्स की वीडियो डालूंगा, पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो उन सबको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि जिंदगी एक ही होती है और सिलेक्शन भी अपन ने एक बार ही लेनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अगली वाली ट्रिक करते हैं।
तो ये वाली जो ट्रिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक में से एक है। ये बहुत ही ज्यादा आने वाली ट्रिक है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये वाली जो ट्रिक होती है जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होती है बताइए? वो होती है पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ट्राइंगुलर ग्राफ। तो उन सब चीजों में ये बहुत ज्यादा आती है। तो करते कैसे हैं देखो, ध्यान से समझना। ऐसी संख्या को 25 से भाग जिसके आखिरी में 00, 25, 50, 75 लगाओ। तो ध्यान रखना 00 है तो क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे, मतलब कुछ भी नहीं जोड़ना। 25 लगा हो तो 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 25 1 जार 25, 25 एकम 25। अगर 50 है तो क्या जोड़ेंगे? 2, क्योंकि 25 गुना 2 50। और 75 है तो कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। आपने ये ध्यान रखना है 25 लगा है लास्ट में तो 1 जोड़ेंगे, 50 लगा है लास्ट में तो 2 जोड़ेंगे, 75 लगा है लास्ट में तो 3 जोड़ेंगे। आपने इस चीज का ध्यान रखना। और ये वाली ट्रिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आती है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में तो बहुत आती है, बाकी अरिथमेटिक के दूसरे चैप्टर में भी आती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप देखते हैं कैसे है। लास्ट में 25 लगा हुआ है, देखो आखिरी के 2 डिजिट 25 है ना, तो हम 1 जोड़ेंगे। पर जोड़ना किस में है? देखो ये है 725, इसको 25 से डिवाइड करना है। तो देखो 25 लगा है तो 1 जोड़ेंगे, पर 25 को छोड़ के जो भी डिजिट बचा इसको हम 4 से गुना कर देंगे। ठीक, तो देखिए 25 को छोड़ के क्या बचा? 7, 7 को 4 से गुना कर देंगे 28। अब इस 28 में 1 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 29। ये अपना आंसर है। जैसे मान लो यहां पर 450 होता, इसे मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो कैसे करते हैं? 4 को 4 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16। 50 लगा तो 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। ये अपना आंसर है। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज होगी। ठीक है, ये ट्रिक आपके लिए एक बिल्कुल नई ट्रिक है, आपको बहुत ज्यादा अजीब लग रही होगी, पर ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 से डिवाइड करने की ये सुपर ट्रिक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक, तो चलिए अब हम आगे करते हैं। क्वेश्चन अलग अलग तरीके का आएगा यहाँ पे। जैसे देखिए क्या था, 75 लगा है तो 3 ऐड कर देंगे, पर 75 छोड़ के जो भी बचा उसको अपन 4 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा? 9 गुना 4 36, 75 है तो 3 ऐड कर देंगे 39। मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए यहां पे क्या था, जैसे 1175। ठीक है, अगर हम इसे 25 से डिवाइड कर देंगे तो कैसे है? देखो लास्ट के 2 डिजिट 75 है तो 3 ऐड कर देंगे, पर 75 को छोड़कर आखिरी के 2 डिजिट छोड़कर जो भी बचा उसे 4 से गुना कर देंगे। जैसे 11 गुना 4 44, 75 है तो 3 ऐड कर देंगे 47। ये अपना आंसर है। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद आपको ये ट्रिक समझ आ रही होगी। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अब देखिए कैसे है, देखो मैंने क्या कहा था, 25 है तो 1, 50 है तो 2, 75 है तो 3 और 00 है तो कुछ भी नहीं। तो यहां पर क्या लगा हुआ? 50, तो 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 2 जोड़ेंगे, पर 11 को 4 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 44, 44 और 2 46। ये अपना आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 1725 को 25 से डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? देखो 17 को 4 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 68। 25 लगा है तो कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? 69। इसका मतलब ये होता है 25 को 69 से गुना कर देंगे तो 1725 आता है। या यूं कहें कि 1725 को अगर हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाता है? 69 आएगा। ट्राई करके देख लेना, यही आएगा। पर ये इस चीज की सुपर ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है ना, ये देखो मैंने करके बताया, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। 25 गुना 6 150, 25 गुना 9 225। ये देखो 225 आ गया और खत्म। जबरदस्त ट्रिक है, ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। चलिए अब हम आगे करते हैं। ये आपके सामने 2 नंबर है, वीडियो पॉज करो और आप ये क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि आप करोगे आपका आंसर गलत होगा तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या गलती करी है। और अगर आपका आंसर सही हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, आपको कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या है, 00 लगा हुआ तो कुछ भी ऐड नहीं करना, 0 ऐड करना है। तो 24 को
4 से गुना कर देंगे कितना आ जाता है 96, यही अपना आंसर है। इसी तरीके से 65 25 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो कैसे आएगा बताइए। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपको टाइम लगने वाला है, पर मैं यहाँ पर ट्रिक लगा रहा हूँ। कितना आएगा, 65 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 260। 25 लगा है तो एक ऐड कर दिया 261, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 1625 को 25 से डिवाइड करना है तो कैसे आएगा बताइए। 1625 को 25 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 25 से डिवाइड करना है, 350 भी करके दिखाएंगे आपको। कितना आ जाएगा बताइए, 16 गुना 4 64, 64 और 1 65। ठीक है, इसी तरीके से 350 को 25 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा बताइए। 3 गुना 4 12, 50 लगा तो 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 14। तो इसीलिए यहां पर होगा क्या, देखो 1625 को 350 से डिवाइड करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन में, मैथमेटिक्स में आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जैसा आपके सामने लिखा हुआ 1625 को 350 से काटना है, डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर 5-5 से नहीं काटोगे, क्योंकि आपको पता लग गया कि ये भी 25 पे जा रहा है, ये वाला भी 25 पे जा रहा है, तो सीधा 25 के पहाड़े पर काटोगे। तो कितना था बताइए, मैं फिर बता रहा हूं, 3 गुना 4 12, 12 और 2 14। इसी तरीके से 16 गुना 4 64, 64 और 1 65, और यही अपना आंसर है 65/14। क्योंकि ये ऐसा होता है, क्यों है ये ऐसा, इसलिए होता है, देखिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना बड़ा जरूरी है। 1625 क्या होता है, 1625 होता है 65 गुना 25। 350 कितना होता है, 14 गुना 25। तो देखिए 25 से 25 कट गया, बचेगा कितना 65/14। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ना ये, कि कॉमन फैक्टर जो 25 था वो तो हमने काट दिया, बाकी जो बचा वो अपना आंसर है। आपको पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जो मैंने पहले करवाए हैं वो भी आते हैं, पर ये वाला क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही ऐसे बनती है 25 के फैक्टर वाली। क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप इसे 5-5 के टेबल पर काटो, पर 5-5 के टेबल पर आप नहीं काटोगे। क्यों, आपको 25 वाली ट्रिक आती है, क्योंकि आपके सामने दिख रहा है कि भाई ये 25 के पहाड़े पर जा रहा है। ठीक है, बाकी आप वैल्यू ये खोलकर भी लिख सकते हो जैसा आपके सामने दिया है मैंने। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, नहीं समझ आया तो वीडियो पॉज करके देखिए। तो अब हम आगे करवाते हैं। देखो 5625, इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए। 56 को 4 से गुना कर देंगे, कितना आ जाता है 56 का डबल 112, 112 का डबल 224, 224 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 225। इसी तरीके से 775 को मैंने 25 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 7 गुना 4 28, 75 है तो 3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 31। तो इसका आंसर आ जाएगा 225/31। नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, 7 गुना 4 28, 75 लगा तो 3 ऐड कर देंगे, 28 और 3 31। इसी तरीके से 56 गुना 4 कितना हो जाता है यहाँ पे 224, 224 और 1 225, ये अपना आंसर है। देखो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है और मैंने कितनी आसानी से काट दी, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था ये दोनों नंबर 25 के पहाड़े पर जाने वाली संख्या है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। तो ये वाली ट्रिक करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको ये वाली सारी ट्रिक समझ आई? आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलिए मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूं। ठीक है, अगली वाली ट्रिक अभी करते हैं, पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे देता हूं ताकि आपको आंसर आ जाए, थोड़ा सा है ना, कॉन्सेप्ट पता लगना चाहिए। 1675 को मैं 825 से डिवाइड करता हूं, बताइए कितना आएगा। वीडियो पॉज करो, एक बार खुद करके देखो। चलो कर दिया होगा आपने, तो कितना आएगा देखो, 8 गुना 4 32 और 1 33, 16 गुना 4 64, 64 और 3 64 और 3 67, ये अपना आंसर आ जाता है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये 67/33। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। आपको समझ आना चाहिए ये वाली चीज। ठीक है, और अगले वाली जो ट्रिक ये भी काफी ज्यादा आती है पेपर में, कि ऐसी दो संख्याओं के बीच गुना जिनके बीच 2 का अंतर हो। ऐसी दो संख्याओं का गुना जिनके बीच 2 का अंतर हो। जैसे देखिए 12 गुना 14। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है,
इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। तो हमने करना क्या होता है, बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से यानी कि मिडिल नंबर के स्क्वायर में से, ये याद रखना, 1 घटा देंगे। ये ध्यान रखना, अगर 2 संख्याओं को गुना करना हो और उनके बीच में 2 का डिफरेंस हो तो हम क्या करते हैं, उनके बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से 1 घटा देंगे। तो बताइए 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर आता है? आप कहोगे कि सर 13 आता है। अरे 12 और 14 के बीच में 13 आता है ना, तो अब 13 के स्क्वायर में से 1 घटा दो, ठीक है। और ये 1 घटाना आपको याद रखना है, मैं आपको आगे याद करवा दूंगा, आप एक बारी याद कर लो इसको, ठीक है। 168। इसी तरीके से बताइए 21 और 23 के बीच में कितना आता है बताइए? 22 आता है ना, तो 22 का स्क्वायर में से 1 घटा दो। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 माइनस 1, 483। और ये वाली ट्रिक आती है पेपर में, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको बीच वाला नंबर ना पता लग रहा हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे कि 35 और ये वाला लिखा हो 35 और 37, ठीक है। 35 और 37 को जोड़कर इसको 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 72। 72 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो 35 और 37 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 36। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है? जो भी होता है उसमें से 1 घटा देंगे। तो बताइए 36 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने आपको याद करवाए हुए स्क्वायर ही आपको। इस क्लास का नंबर है 5, ये 5 नंबर क्लास है। तो आप क्लास नंबर 1 देखिए, यानी कि इस वीडियो का पहला पार्ट देखो, वहां पर मैंने आपको सबसे पहले इन कैलकुलेशन की ट्रिक्स से पहले आपको मैंने 100 तक के स्क्वायर लिख के बताए थे, और मैंने ये कहा भी था कि आपको याद कैसे करने हैं, आपको ये याद होने चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझकर डाले हैं कि मुझे पता तो चले कि आपकी प्रैक्टिस है कितनी, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 माइनस 1 1295। अगर स्क्वायर आते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको स्क्वायर आने भी चाहिए, क्योंकि पेपर में ये सब चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं। 97 गुना 99, इनके बीच में क्या होता है? 98। 98 के स्क्वायर में से 1 घटाएंगे, तो 98 का स्क्वायर मैंने निकालना बताया आपको, कितना होता है? 9604 माइनस 1 9603। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये वाला। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। और स्क्वायर की प्रैक्टिस करनी है आपने, ये स्क्वायर की आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो मुझे पता है, उतने अच्छे से करनी चाहिए, तो करनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। पेपर पास करना अपने। और चलिए अब हम आगे करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, अगर बीच वाला नंबर ना पता लग रहा हो तो उन दोनों को जोड़कर आधा कर लो। ये वाली चीजें तब काम आएंगी जब नंबरों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए जरा, 12 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। जब डिफरेंस हो जाए 2 का तो क्या माइनस करते हैं मेरे भाई? तब माइनस करते हैं 1। पर यहां पर डिफरेंस है 4 का, तो क्या माइनस करेंगे? यहां पर 4 माइनस कर देंगे। तो ध्यान रखना, 12 और 16 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 14। तो 14 के स्क्वायर में से 4 माइनस कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 माइनस 4 192। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको पता ना लग रहा हो ना कि 12 और 16 के बीच में नंबर कैसे आ रहा है, तो ये आप 2 तरीके से पता कर सकते हो। पहला है कॉमन सेंस, है ना, कि 12 और 16 के बीच में 14 आ रहा है। दूसरा, अगर ना पता लगे तो आप इसको ऐसे भी पता कर सकते हो कि 12 और 16 को जोड़ दो, जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड कर दो। 12 और 16 कितना होता है? 28। 28 को 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 14। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक और तरीका है जो मेरे ध्यान में आ रहा है, कि 12 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। 4 का आधा कितना होता है? 2। तो या आप छोटे वाले में 2 जोड़ दो, या फिर आप बड़े वाले में 2 घटा दो। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 21 और 25 के बीच में कौन सा नंबर आता है बताइए? 21 और 25 कितना होता है? ये हो जाता है 46। इसका आधा कितना हो जाएगा बताइए? 23। तो 23 का आपने स्क्वायर निकालना है और 4 घटा देना है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 माइनस 4 525। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये आपने क्या करना है, बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से 4 को घटा देना है, अगर 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस 4 नंबर का हो तो। काफी बारी आती है ये वाली ट्रिक, तो आपने समझनी है अच्छे से। अगले वाला क्वेश्चन देखिए, 33 गुना 29, ठीक है।
इसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटे वाला नंबर पहले है या छोटे वाला नंबर बाद में है, आपको बस याद होना चाहिए। तो 33 और 29 के बीच में कितना नंबर आएगा बताइए? ये आ जाएगा 31, ठीक है, क्योंकि 29 में 2 जोड़ेंगे 31, 33 में 2 घटाएंगे 31। ना पता लग रहा हो 33 और 29 को जोड़कर 2 से भाग कर दो, या फिर इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है तो 4 का आधा होता है 2, तो 33 में 2 घटा दो या फिर 29 में 2 जोड़ दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये कितना आ जाएगा? 31 के स्क्वायर में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 31 का स्क्वायर 961 माइनस 4 957, ये अपने को आना चाहिए, ठीक। तो यहां पर बीच वाले नंबर को पहचानने के मैंने 3 तरीके बताए। पहला है कॉमन सेंस, दूसरा है 2 से डिवाइड करके, और तीसरे वाला है डिफरेंस का आधा, ठीक है। पहला है कॉमन सेंस, दूसरा है 2 से डिवाइड करके ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, और इसके बाद क्या था? तीसरे वाला है डिफरेंस का आधा, ठीक है। तो जैसे मर्जी निकालो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस नंबर का स्क्वायर निकालना है, ये पता होना चाहिए। तो अगले वाला करते हैं, देखिए 54 और 58 के बीच में कौन सा नंबर आएगा स्क्वायर निकालने वाला? आप खुद बताइए। ये आ जाएगा 56। तो 56 के स्क्वायर में से आपने 4 घटाना है, तो 56 का स्क्वायर कितना होता है? 31 36 माइनस 4 कितना हो जाता है? 31 32, ये अपना आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला है ट्रिक नंबर 25 की ऐसी 2 संख्याओं का गुना करना है जिनके बीच में 6 का अंतर है। तो ध्यान रखना, जब डिफरेंस हो 6 का तो अपन ने माइनस किसको करना है? अपन ने माइनस करना है 9 को, ठीक है। जब डिफरेंस हो 6 का तो माइनस किसको करते हैं? 9 को। तो यहां पर आप बताइए बीच वाला नंबर कौन सा होगा? बताइए 12 और 8 कितने होते हैं? 12 और 18 सॉरी कितने होते हैं? 30। 30 का आधा कितना होता है? 15। तो यहां पर अपन ने करना है 15 का स्क्वायर, उसमें से किसको माइनस कर देंगे? 9 को। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, इसमें से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 216, ये अपना आंसर है। तो समझ आ रहा होगा आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से 9 घटाएंगे, और बीच वाला नंबर निकालना कैसे है इसके लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। पहला कॉमन सेंस, यानी कि कॉमन सेंस लगाओ और पता करो। दूसरे वाला दोनों नंबर को जोड़कर आधा कर दो। तीसरे वाला उनके डिफरेंस को आधा करो। जैसे 12 और 18 का डिफरेंस कितना होता है? 6। 6 का आधा कितना होता है? 3। तो छोटे वाले में 3 जोड़ दो, 12 और 3 15, ये अपना आंसर है। 15 का स्क्वायर करना है। इसी तरीके से 21 गुना 27 कितना होता है मेरे भाई? 21 और 27 में 6 का डिफरेंस है, तो हम क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे, 21 और 3 24। यहां पर 24 का स्क्वायर करके 9 घटाएंगे, तो बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? बताइए। 5 6 7, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है आपके लिए ये वाली। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाली ट्रिक है ऐसी 2 संख्याओं को गुना जिनके बीच में 8 का डिफरेंस हो। तो 8 का डिफरेंस में क्या करते हैं? अगर डिफरेंस हो 8 का तो किसको माइनस करते हैं? माइनस करेंगे हम 16 को। जब 2 का डिफरेंस था तो 1 माइनस किया, 4 का डिफरेंस है तो 4 माइनस किया, ठीक है। 6 का डिफरेंस है तो 9 माइनस किया, और 8 का डिफरेंस है तो 16 माइनस करेंगे। तो यहां पर बीच वाला नंबर कौन सा होगा बताइए? 14 और 22 कितना हो जाता है? 36 का आधा 18। तो ये 18 का स्क्वायर में से 16 माइनस कर देंगे, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 324 माइनस 16 कितना हो जाता है? 308, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो हमने क्या किया था? जब 8 का डिफरेंस है तो बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से 16 माइनस कर देना है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। बताइए 21 गुना 29, इसका क्या आंसर होगा बताइए? किसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले? आप कहोगे सर 21 और 29 कितना होता है? 50। 50 का आधा होता है 25, तो ये होगा 25 के स्क्वायर में से 8 का डिफरेंस है तो 16 माइनस कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 16 कितना आ जाएगा बताइए? 609, ये अपना आंसर है। देखो कितनी आराम से और कितनी फास्ट तरीके से अपना आंसर आ गया। तो यही ट्रिक होती है करने की,
तो चलिए हम आगे करते हैं। ऐसी दो संख्याओं का गुना जिनके बीच में 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस हो तो कैसे करते हैं बताइए? बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से 25 को माइनस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना 25 को माइनस करते हैं। 10 का डिफरेंस हो तो 25 को माइनस करते हैं। पर बीच वाला नंबर कैसे निकालेंगे? देखो 12 और 22 कितना होता है? जो भी होता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 34 बटा 2 17। दूसरे वाला तरीका ये है कि 12 और 22 का डिफरेंस कितना है? 10 का आधा होगा 5, तो 12 में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 17। तो 17 में हम 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 289 माइनस 25 कितना आ जाएगा बताइए? 264। ये अपना आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 35 गुना 25। देखो छोटे वाला नंबर पहले है, छोटे वाला नंबर बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनके बीच में 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो बताइए 25 और 35 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? किसका स्क्वायर करेंगे? हम करेंगे 25 में 5 जोड़ा 30। तो 30 के स्क्वायर में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 का स्क्वायर 900 में से 25 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 875। ये अपना आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये वाला। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक थी, ये आती है पेपर में। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला है इस तरीके का कि ऐसी दो संख्याओं का गुना जिनके बीच में 20 का डिफरेंस हो। देखो 20 का डिफरेंस है तो किसको माइनस कर देंगे? 20 का डिफरेंस हो तो माइनस कर देंगे हम 100 को। ठीक है, और ये काफी ज्यादा आसान है। देखिए बताइए 12 और 32 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 12 और 32 के बीच में कौन सा नंबर आता है? ये आता है 22। अगर ना पता लगे तो आप जोड़कर आधा कर देना, कितना आ जाएगा? 4 बटा 2 22। वैसे तो ये बहुत ही आसान था कि 20 का डिफरेंस है तो 10 जोड़ देंगे, 12 में 10 जोड़ा तो 22। तो 22 के स्क्वायर में से किसको माइनस करना है? 100 को। तो देखिए जरा कैसे आंसर आएगा इसका। 22 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 22 गुना 22 484 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा? 384। मैं आपको फिर बता रहा हूं ये वाली ट्रिक आपको नहीं आ सकती तब तक जब तक कि आप स्क्वायर को अच्छी तरह से याद ना कर लो। तो मैंने आपको स्क्वायर को याद करने की ट्रिक बहुत बढ़िया से करवाई हुई है, तो ये अपने को आना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 34 गुना 54 किसका स्क्वायर कर देंगे? 44। 44 के स्क्वायर में से 100 माइनस कर देंगे, तो बताइए 44 का स्क्वायर कितना होता है? 44 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? ये होता है 1936 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा? 1836। 1836 ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। तो चलिए अब जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक, इस तरीके की मैंने क्या ट्रिक बताई थी देखिए। अगर दो संख्या ऐसी संख्याओं को गुना करना हो, ठीक है, दो ऐसी संख्याओं को गुना करना हो जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो उनके मिडिल नंबर के स्क्वायर में से 1 घटा देंगे। अगर 4 का डिफरेंस हो तो 4 घटा देंगे। 6 का डिफरेंस हो तो 9 घटा देंगे। ठीक है ना, जैसे 12 गुना 18। क्लियर होगा ना? तो आपने किसका करना था? 15 के स्क्वायर में से 9 घटा देंगे। अगर 8 का डिफरेंस हो तो कैसे करेंगे? 16 घटा देंगे, जैसे 14 गुना आपने 22 करना था। तो कितना करेंगे बताइए? 18 के स्क्वायर में से 16 घटा दिया आपने। इसी तरीके से 10 का डिफरेंस है तो आपने किसको माइनस करना था? 25 को, जैसे 15 गुना 25। तो हमने किसको करना है? 20 के स्क्वायर में से 25 घटा दिया, यानी 375 है। और अगर 20 का डिफरेंस है तो क्या करेंगे? जैसे 15 गुना 35, तो हमने क्या करना? 25 के स्क्वायर में से 100 घटा दिया। तो ये उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि 2 का डिफरेंस है तो 1 घटा दिया, 4 का डिफरेंस है तो 4 घटा दिया, 6 का डिफरेंस है तो 9 घटा दिया, 8 का डिफरेंस है तो 16 घटा दिया, 10 का डिफरेंस है तो 25 घटा दिया, और 20 का डिफरेंस है तो 100 घटा दिया। तो काफी ये सारी की सारी ट्रिक्स ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। तो अगले वाला है किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ज्ञात करें। तो आपको कोई भी रैंडम संख्या दे देगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो उसका वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे ये देखिए जरा ध्यान से। इसको समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक समझनी पड़ेगी। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16,
5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 9 का स्क्वायर होता है 81। तो आप ये देखिए जरा ध्यान से, a का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 का यूनिट डिजिट भी 1 है और 81 का भी यूनिट डिजिट 1 है, ये ध्यान देना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है बताइए, 4 यानी कि 8। आगे 3 का स्क्वायर 9, तो किसके स्क्वायर का आगे 9 लिखा हुआ बताइए, 7 के स्क्वायर का आगे 9 लिखा हुआ, ठीक है। आगे 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है 6, तो 6 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट कितना होता है 6। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट उतना ही है जितने 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट उतने जितना 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, यानी कि 4 इसका था 1, है ना। ये ध्यान रखना अपने को। 3 के स्क्वायर का कितना है उतना जितना 7 के स्क्वायर का है, यानी कि 49 और 9 9, ऐसे अपने को ध्यान रखना है। 4 के स्क्वायर का कितना था 16 यानी कि 6, तो किसका 6 आएगा 6 का, है ना, 36 यानी कि 6। तो ये अपने को ध्यान रखना। आगे करते हैं, देखो अब करना क्या था, 4096 का 4096 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बताइए। देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है किसी भी नंबर की पावर 2, इसलिए यहां पर आप 2 डिजिट छोड़ दोगे, ये याद रखना। स्क्वायर कितना होता है किसी भी संख्या की पावर 2, तो 2 डिजिट छोड़ दोगे। क्लियर हो रहा ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो 2 डिजिट आपने छोड़ देने हैं। तो कितना बचेगा 40। बताइए 40 से छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, आप कहोगे सर 36, 36 है ना, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। ऐसे ही करना होता है जो मैं बता रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, 6 का। तो बताइए किसके स्क्वायर के आगे यूनिट डिजिट 6 लग रहा है, आप कहोगे कि सर या तो 4 के या तो 6 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 64 का स्क्वायर है या तो ये 66 का स्क्वायर है। तो हम चेक कैसे करेंगे, इसके बीच में नंबर जो भी आता है उसको निकाल के देखो। 65 का स्क्वायर कितना होता है 42 25, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये ट्रिक नंबर 1 है जो मैंने आपको बताया था कि 65 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ट्रिक नंबर 1 में बताया था कि ऐसे संख्या का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, ठीक। तो 42 25। अब बताइए 4096 42 25 से छोटा है या बड़ा है, 4096 42 25 से छोटा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 64। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला है 14641, ठीक। तो यहां पर यूनिट डिजिट कितना है, यहां पर यूनिट डिजिट है 1, तो किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है 1 का और 9 का, तो दोनों का क्या 1 होता है। तो मतलब यहां पर ये या तो 1 होगा या तो ये 9 होएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए हम 2 डिजिट छोड़ देंगे, कितना बनेगा 146। अब बताइए 146 इससे छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 146 से परफेक्ट स्क्वायर होता है, छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है 144, किसका स्क्वायर होता है वो 12 का, तो इसलिए आ जाएगा 12। या तो ये 121 का स्क्वायर है या तो ये 129 का स्क्वायर है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे इनके बीच में नंबर जो भी आता है उसका स्क्वायर करके। तो 125 का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 गुना 13 156। तो 14641 156 25 से छोटा है ना, तो इसलिए ये वाला आंसर आ जाएगा अपना। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। पर ये इसको करने की एक तरीका है, एक दूसरा तरीका भी होता है, तो देखिए जरा ध्यान से क्या होता है वो। ये वाला जो मैं तरीका बता रहा हूं ये हम स्कूल में समझते होते थे, पर काफी बढ़िया मेथड है ये वाला। इसमें क्या था 2-2 के पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 किसका स्क्वायर 1 होता है 1 का, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1। अब क्या करना अपन ने, इसमें ये 1 ही जोड़ देना जिसका हमने स्क्वायर निकाला था, कितना आ जाएगा 2, ऊपर से 4 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से गुना करके, ठीक है। 22 गुना 2 कितना होता है 44, ठीक है। तो 46 में से 44 गया 2 4 1,
अब जो गुना करते हैं वही अपन ने जोड़ना है। 22 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 44। तो अब हम आगे करते हैं। 44 नहीं सॉरी 24 आएगा, क्योंकि 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 आता है। अब 24 इसके आगे कौन सा डिजिट लगाएंगे, 1 लगाएंगे, क्योंकि 1 लगाएंगे तभी अपना ये 241 बनेगा और ये अपना आंसर है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये वाला। तो 121 अपना आंसर है। और ये वाला बहुत बढ़िया मेथड है, चाहे नंबर स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो तो ये अपना आंसर बहुत बढ़िया तरीके से निकाल देगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये वाला। तो अब हम आगे करते हैं। तो अभी तक जो हमने करे थे वो करे थे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना, पर वो संख्या एक ऐसी थी जो परफेक्ट स्क्वायर थी। पर 131 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसे हम ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है उससे, स्कूल वाले मेथड से। तो ये अपने को आना चाहिए। देखो इसमें 2-2 के पेयर बना लेते हैं और लास्ट से शुरू करते हैं। कितना बचा 1, कितना बचा 1 बचा, है ना। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो कट जाएगा। इसके बाद जो हम स्क्वायर करते हैं वही हम जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या लगाएंगे बताइए, 1 लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 21 1 जा 21। इसके बाद हमने यहाँ पर लाइन खत्म कर दिया, तो यहाँ से एक नेक्स्ट लाइन शुरू करेंगे डेसिमल वाली, इसलिए यहाँ से डेसिमल लेंगे और यहाँ से 2-2 डिजिट्स के यानी कि 2-2 जीरो के पेयर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 1,000,000। तो जो हम गुना करते हैं वही हम जोड़ते हैं जैसा आपको पता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22। अब इसका क्या लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे 22 के आगे कौन सा लगाएं, 22 के आगे 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 221, पर 22 के आगे 2 लगाएंगे ये आ जाएगा 444, 3 लगाएंगे यहाँ पर 4 लगेगा, 22 के आगे 4 लगाएगा, यहाँ से आई थिंक ऐसे बनेगा 4 गुना 2 8 9, 4 गुना 2 8 ऐसे आ जाएगा। तो ये अपना आ जाएगा 4। तो ये ऑब्वियसली अपना आ जाएगा 8 9 6 4 0 1 104। तो इसका आंसर आ जाएगा 131 का 11.4। ये अपना आंसर है। चाहो तो इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा, पर यहां तक बहुत है, इतना ही आता है, बाकी आगे हम करते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये वाला। तो एक थोड़ा सा बड़ा नंबर था पर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर था, तो इसका आंसर ये वाला ही आएगा और यही आएगा। चलिए अब हम आगे करते हैं। ठीक है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है पर ये एक छोटा नंबर है, तो इसका कैसे करेंगे, इसको भी हम ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पर एक और मेथड होता है जो काफी बढ़िया मेथड है। तो देखिए कैसे है, 2 को हमने गुना कर देना है √100 से, पर ध्यान रखना पहले जिस नंबर से गुना करेंगे एंड में उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा √200। बताइए 200 से छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 200 से छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है 196, जो किसका स्क्वायर होता है 14 का। तो ये हम कितना कर देंगे 14, पर ध्यान रखना पहले हमने किससे गुना कर दिया था √100 से, तो हम बाद में उसी से डिवाइड कर देंगे। √100 का मतलब होता है 10 से डिवाइड करना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.4, यही अपना आंसर है। पर ध्यान रखना इस चीज में क्या होता है, ये डेसिमल के सिर्फ एक डिजिट तक ही आना चाहिए। ठीक है, इसके आगे नहीं आएगा। अगर आपने इसके आगे लेना है तो इसको फिर अपने को वो स्कूल वाले मेथड से ही करना पड़ेगा, वही सबसे बढ़िया मेथड होगा ये वाला करने का। यहाँ से अपने को पेयर लेने पड़ेंगे, वही सबसे बेस्ट मेथड है करने का। ठीक है, ऐसे करके अगर आप इसके आगे भी लिखना चाहते हो तो मैं करवा के दिखा देता हूँ एक नंबर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। देखिए 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसके बाद आ जाएगा हम 4 लेंगे तो आ जाएगा 96, ऑब्वियसली 96 आएगा। पर ये देखो 1.4, यहाँ तक तो सही आया ना, यहाँ तक तो सही, पर इसके आगे अगर लेना चाहो तो कैसे करेंगे, देखो 400, तो 24 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बताइए, 24 में 4 जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा
28, 400 था तो अपने को तो छोटा ही लेना था, 281 ही आएगा यहाँ पे, 1 ही लेंगे, 281 है तो यहाँ पर अपना 281 ही आएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, यहाँ तक अपना आया 2.41। इसके आगे भी अगर आप लेना चाहो तो फिर आगे आप और आगे 00 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 281 में 1 जोड़ देंगे, 282 आ जाएगा, फिर आगे आपको चीजें ही करनी पड़ेंगी, एलेबोरेट करना पड़ेगा, तो ये अपना आ जाएगा यहाँ तक। आगे आप करके देख लेना। चलिए अब हम आगे करते हैं। ये है √3, अगर इसे √100 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √100। अब बताइए 300 से छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 289, किसका स्क्वायर होता है ये, 17 का, तो ये हो जाता है 17, पर इसे 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि पहले हमने √100 से गुना कर दिया था, तो बाद में हम √100 से भाग कर देंगे, यानी कि 10 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1.7। अगर आप इसे आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी सोल्व करके दिखा सकते हैं आपको, देखिए कैसे करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो अपने को ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको ये करके बता रहा हूं। देखिए कैसे है, 1, ठीक है, 200, 1 में 1 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 2। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ लिखते हैं 2626 तक तो नहीं जाएगा ना, 36, 6 गुना 2 12 और 15, 756 नहीं, 288, 8 गुना 2 16, 6 22, यहाँ पर भी नहीं जाएगा, 2727 होना चाहिए, कितना आ जाएगा 9, 7 2 गुना 7 14 और 14 18, हाँ 189 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ही करना ही पड़ता है भाई यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 110 और 0, ये वाला ले लिया अपन। अब कितना हो जाएगा 3 4 34 एंड 3 4 34 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, 4 गुना 3 12, हाँ ये वाला आ जाएगा, यानी कि 1.7, ये वाला 7, ये आ जाएगा 31029 71। इसके आगे और अगर आप लेना चाहे तो 00 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1.73 ऐसे ही अपना आंसर आ जाएगा परफेक्ट। और भी आगे लेना चाहो तो ले सकते हो, पर इतना बहुत है एक बारी। चलिए अब हम आगे करते हैं, पर ध्यान रखना अगर आप ये वाला तरीका लगाते हो जो सबसे पहले वाले में, इसमें तो सिर्फ 1 डिजिट तक आता है, पर अगर आंसर 1 डिजिट से आगे पूछा जाए तो फिर आप उसको ऐसे कर सकते हो। ये थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, हो सकता है कि आपको कम समझ आया हो। तो ये टोटल मैंने 2 मेथड बताए आपको। ठीक है, तो मैं फिर से आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखो सबसे पहला मेथड कौन सा था, जो मैंने अभी आपको बताया, 5 को √100 से गुना कर देंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक, तो 500 से छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 484, किसका होता है 22 का, तो ये हो जाता है 22। पर ध्यान रखना इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2.2। और 10 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि सिंपल सी चीज है भाई, पहले आपने √100 से गुना करा था तो एंड में आपको √100 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि 10 से भाग करना पड़ेगा। और जबकि दूसरे वाला मेथड कौन सा है ये आप खुद करके देख लेना, तो 50000, ये स्कूल वाला मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, हम स्कूल में सीखते होते थे 10th में, है ना, ये आप खुद करके देख लेना, इसके आगे मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है, थोड़ा सा आप खुद करके देख लेना इसको। अगले वाला कैसे है 7, इसको अगर हम √100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाता है √700। तो बताइए 700 से छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 676, किसका स्क्वायर होता है 26 का, तो ये हो जाता है 26 को डिवाइड करेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा 2.6, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलो अब हम आगे करते हैं। ठीक, तो चलिए आज की लास्ट ट्रिक है ये, किसी भी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करें। तो घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, देखो इसके लिए अपने को घन निकालने पड़ेंगे, यानी कि क्यूब निकालने पड़ेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, क्यूब पता ना आपको, मैंने बताया। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब
729, ठीक है। और 10 का क्यूब कितना होता है? ऑब्वियसली 1000। अब यहाँ पर खास बात यह है कि सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सभी का यूनिट डिजिट अलग है। तो इसी तरीके से हम करेंगे। देखो जरा कैसे है ये 1 1 किसका क्यूब होता है? ऑब्वियसली 1 का होता है। पर क्योंकि क्यूब है, ये क्यूब का मतलब कितना होता है? पावर 3, तो इसलिए हमने 3 डिजिट छोड़ दिए। तो बताइए एक किसका परफेक्ट क्यूब होता है? 1 का ही होता है। तो ये अपना हो जाएगा 11, अपना ही आंसर है 11, ठीक। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। बस अपने को ये ध्यान रखना है, ये क्या चीज होती है? सेम टू सेम डिजिट लास्ट वाले का, ठीक है, यूनिट डिजिट का। तो ये वाला करते हैं। देखिए 6 किसका होता है बताइए? 6 होता है 6 के क्यूब का, यानी कि 216। तो ये वाला हो जाएगा 6, क्योंकि क्यूब था तो लास्ट वाले अपने को 3 डिजिट छोड़ देने हैं। तो 4 से छोटे वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? 4 से छोटे वाला परफेक्ट क्यूब होता है 1, क्योंकि 8 4 से बड़ा है, तो 1 हो जाएगा ना। तो ये अपना आंसर है मेरे भाई। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 1 1 किसका क्यूब होता है बताइए? 1 होता है 1 का। तो ये लास्ट में किसका आएगा? यूनिट डिजिट सेम, यूनिट डिजिट सेम होता है 1 का। तो क्यूब रूट है तो 3 डिजिट छोड़ दो। तो बताइए 9 से छोटे वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है बताइए? 8, जो कि होता है 2 का, इसलिए अपना आंसर है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आसान है। स्क्वायर रूट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा बड़ा था। इसमें स्क्वायर में 2 तरह की चीजें बताई थी मैंने आपको, जो एक परफेक्ट स्क्वायर था वो कैसे निकालते हैं, और जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो कैसे निकालते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर था ये 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ट्रिक से और स्कूल वाले मेथड से। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर था ये भी 2 तरीके से लगा सकते हैं, ट्रिक से और स्कूल वाले मेथड से। पर ध्यान रखना, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इसकी ट्रिक अलग होती है। रूट 100 से डिवाइड, ठीक है ना, पहले रूट 100 से गुना करना है, एंड में रूट 100 से बाद में डिवाइड करना है। तो ये वाली चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। अब हम आगे करते हैं। ये बताइए 2 4 3 8 9 किसका होता है? 9 किसका परफेक्ट क्यूब होता है? 9 किसका यूनिट डिजिट होता है बताइए? 729 का। तो ये कितना हो जाएगा 9। तो 3 डिजिट छोड़ देंगे। 24 से छोटे वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? 8, क्योंकि वो हो जाता है 2 का। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, पर ये तो 24 है, तो इसीलिए 24 से छोटे वाला आएगा 8 आएगा। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो ये अपना हो जाएगा 29। ध्यान रखना जो लास्ट वाला था वो यूनिट डिजिट होना चाहिए सेम टू सेम। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो बताइए किस क्यूब का यूनिट डिजिट 7 होता है? बताइए जरा, किस क्यूब का यूनिट डिजिट 7 होता है? ये होता है 3 का, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 गुना 3 गुना 3 27, यानी कि 7। तो ये 7 किसका क्यूब होता है? 7 होता है 3 का, ठीक है ना। तो आगे करते हैं। क्योंकि क्यूब रूट था तो डेफिनेटली आपने 3 डिजिट छोड़ देंगे। तो 79 से छोटे वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है बताइए? 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ऑब्वियसली 79 से छोटे वाला कौन सा होता है? 64, तो ये वाला होगा अपना 63। तो ये थी अपनी ट्रिक। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो जितनी भी ट्रिक्स थी अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रिक्स थी। ट्रिक्स तो बहुत ज्यादा है, लगभग 150 का राउंड अबाउट ट्रिक्स हैं, पर ये सिर्फ उतनी ही ट्रिक्स बताई हैं जितनी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो आपने क्या करना है, इन ट्रिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बना लेना है, और एक डेली काम आपने जरूर करना है। 30 मिनट का टाइमर लगा के आपने डेली 50 क्वेश्चन करने हैं सिंप्लीफिकेशन के। ये बहुत ही ज्यादा मस्ट है। अगर ये वाली चीज अपने को नहीं करते तो डेफिनेटली अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने डेली काम करना है, स्क्वायर, क्यूब, टेबल और नेक्स्ट नंबर की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जितनी भी ट्रिक्स करवाई हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा ये सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चन करने हैं 30 मिनट का टाइमर लगा के, डेली प्रैक्टिस करनी है। ये 1 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करो। इसके बाद आपके लिए कैलकुलेशन कोई समस्या की बात रहेगी ही नहीं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये मेरी क्लास पढ़ाई हुई अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आप अपनी इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी क्लास कैसी लगी है। और अगर आपने कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना हो तो वो जरूर बता देना। और बस अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरी अरिथमेटिक की बुक है, और अगर आप चाहो तो अरिथमेटिक ये किताब ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो इसमें मैंने काफी सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस डाले हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं अरिथमेटिक में सीखने वाले वो सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।